Hello all my lovely viewers and lovely subscribers. Welcome again to my channel ज़िंदगी ज़रा मुस्कुराना। हर गार्डनर का ख्वाहिश होता है कि उसके प्लांट्स हेल्दी हों, ग्रीनरी से भरे हुए हो, फूलों से और फ्रूट्स से भरे हुए हो। तो प्लांट हेल्दी तब ही होता है जब उसके लीव्स हेल्दी होते हैं, यानी कि चमकदार ग्रीन लीव्स अच्छे हेल्दी प्लांट की पहचान होती है। जब भी हम नर्सरी में प्लांट्स लेने जाते हैं तो हम उनकी पत्तियों पर ज़्यादा गौर करते हैं कि प्लांट्स की पत्तियां कैसी हैं, झुकी हुई, मुड़ी हुई, ऐसी तो नहीं है, हेल्दी है, तो हम उस प्लांट को लेते हैं। तो अच्छे पत्तियां एक हेल्दी प्लांट की निशानी होती है। तो ये हर गार्डनर चाहता है कि उसके पास जो भी प्लांट है उसके लीव्स खूबसूरत हो, ग्रीन हो, चमकदार हो और हेल्दी प्लांट को प्रोवाइड करें। पत्तियां प्लांट का वो हिस्सा है जो वातावरण के साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है। एटमॉस्फेयर के साथ वो डायरेक्ट जुड़ा रखता है प्लांट को। ये काम पत्तियां ही करती हैं। पत्तियां पौधे को फूड प्रोवाइड करती है, जो कि उसके जीवित रहने का बहुत बड़ा सोर्स होता है। फोटोसिंथेसिस यानी कि खाना बनाने का काम भी पत्तियां ही करती हैं। पौधे को ग्रीन कलर लुक ये पत्तियां ही देती हैं। तो पत्तियों का बड़ा खास महत्व होता है प्लांट में। इस बात से हम सभी एग्री करते हैं। लीव्स हेल्दी होंगे तो प्लांट्स भी हेल्दी होगा। लाइट एनर्जी को पत्तियां एब्जॉर्ब करती है और उसे प्लांट में एनर्जी के रूप में तब्दील करती है। प्लांट को अच्छा हेल्थ अगर देता है तो वो है लीव्स, और प्लांट को सरवाइव भी करवाता है ये लीव्स ही। यानी कि इस लीव्स पत्तियों का इतना महत्व है कि अगर प्लांट में पत्तियां सही नहीं है तो वो प्लांट कभी भी अच्छे ढंग से सरवाइव नहीं कर सकता है, वो प्लांट कमज़ोर हो जाएगा। फूड को स्टोरेज का काम करती है, एनर्जी को स्टोर करती है, यहाँ तक कि प्लांट को सुरक्षा भी देने का काम ये पत्तियाँ ही करती हैं। पत्तियों में जो स्टोमाटा यानी कि जो छोटे छोटे छेद होते हैं वो खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। और ये जो छोटे छिद्र होते हैं, ये स्टोमाटा, ये गैस को एक्सचेंज करता है। यानी कि हम जो कहते हैं ना कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, फिर कभी ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, तो ये गैस एक्सचेंज का काम जो होता है वो स्टोमाटा ही करता है। उसके द्वारा ही होता है, स्टोमाटा के द्वारा ही होता है। इवेपोराइजेशन जो होता है पत्तियों के द्वारा, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो पत्तियों के द्वारा इवेपोरेट हो जाता है एटमॉस्फेयर में, और ये प्रोसेस जो है वो प्लांट को कूल रखता है, ठंडा रखता है, प्लांट में ठंडक बनाए रखता है। इसलिए घने पत्तेदार जो प्लांट्स अच्छे होते हैं, घने पत्तेदार होते हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। जितनी घनी पत्तियां होंगी प्लांट उतना ज़्यादा गर्मी को आराम से बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसके बॉडी में ठंडक ये पत्तियां ही बना के रखती हैं, वो गार्ड का काम करती हैं। इसके अलावा गार्ड सेल्स नामक छोटे बहुत छोटे छिद्र होते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं, और ये खुलकर और बंद होकर प्लांट में गैस के आने और जाने की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। इसके अलावा ट्रांसपिरेशन पत्तियों के द्वारा प्लांट की बड़ी मात्रा में जो पानी को वाष्प के रूप में निकालता रहता है, जिसे हम इवेपोराइजेशन भी बोलते हैं। कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोडक्शन का भी काम करते हैं। पत्तियों से ही छोटे छोटे पौधे निकलकर आते हैं, और फिर आप उन्हें अलग अलग लगा दें तो आप इससे पौधे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन का काम भी कुछ लीव्स करते हैं। मेनली अगर हम देखें तो पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। 3 तरह से पत्तियां ग्रो करती हैं। इनका अरेंजमेंट कह सकते हैं, पत्तियों की व्यवस्था कह सकते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है ऑल्टरनेट, एक ही नोड में एक लीफ निकलेगा, ये ऑल्टरनेट
अरेंजमेंट होता है। दूसरा होता है ऑपोजिट अरेंजमेंट, यानी कि एक ही नोट से 2 लीव्स निकलेंगे और दोनों विपरीत दिशा में होंगे। और तीसरा होता है वर्ड अरेंजमेंट। ये 3 लीव्स निकलते हैं एक नोट से। एक और अरेंजमेंट होता है जिसे रोसेट अरेंजमेंट भी बोलते हैं। ये होता है कि इसमें पत्तियां हैं क्लस्टर के रूप में, गुच्छेदार रूप में, जड़ के पास से ही निकलते हैं, जैसा कि हम लोग कैरेट में देख सकते हैं, बीट में देख सकते हैं। तो इस तरीके से पत्तियां क्लस्टर के रूप में गुच्छेदार ढंग से निकलती हैं और बिल्कुल जड़ के पास से निकलती हैं। तो इस तरीके से पत्तियों का अरेंजमेंट होता है और इन अरेंजमेंट के द्वारा हम पत्तियों को डिवाइड करते हैं इन 4 टाइप्स में। मेनली 3 टाइप्स ही होते हैं, लेकिन एक 4th टाइप भी है जो गुच्छेदार रूप में पाया जाता है, तो इसे हम रोसेट अरेंजमेंट भी बोलते हैं। अगर हम लीफ के पार्ट्स की बात करें तो लीफ के 3 पार्ट्स होते हैं मेन। एक है लीफ बेस, जिसे हाइड्रोपोडियम के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है मेसोपोडियम और तीसरा होता है लैमिना। तो इस तरीके से 3 पार्ट में एक लीफ डिवाइड किया जाता है। लीफ को 3 पार्ट में हम बांट पाते हैं। तो ये जानकारी, और अगर हम अंदर जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा गहराई में चला जाएगा बात, और बहुत गहरी बात हो जाएगी, तो उससे अधिक जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं। अगर हम इतना ही जानें और इस तरीके से प्लांट का केयर करें, प्लांट को ठीक ढंग से ग्रो करें, हेल्दी बनाए रखें और लीव्स पर हम ध्यान दें, तो हम अपने प्लांट को बहुत अच्छा हेल्दी बना सकते, बहुत अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, बेल बटन को ज़रूर हिट करिएगा, कमेंट कर मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।